कि आपका नेता हेलीकॉप्टर में उड़ रहा है, वोट ही नहीं मांग रहा है, कितनी बार दोगे वोट? एक वोट दे दो। राजस्थान की नजरें इस बार खींवसर पर थी और खींवसर के अंदर भी विशेषकर इस पूरे इलाके में नजरें थी। पूरे मैं सत्ता में नहीं रहा, सत्ता से लड़ता रहा। नमस्कार साथियों, नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने बातों ही बातों में एक भाषण के दौरान कहा कि वह अगले लोकसभा चुनाव में खड़े होंगे या फिर नहीं होंगे। अगर लोकसभा चुनाव में खड़े हुए तो किस पार्टी के साथ खड़े होंगे, संपूर्ण जानकारी दी है। आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा करके ऑल पर सिलेक्ट कर ले, ताकि कोई ताजा न्यूज या फिर ताजा अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब बातों ही बातों में क्या कहा है हनुमान बेनीवाल ने, आप आगे सुनिए। संघर्ष करता रहा, लड़ने की बारी आई जब भी मुझे ही लोग याद करते, हनुमान जी आप लड़ो, आप ही आखिरी उम्मीद हो। और मैं लड़ता रहता हूँ। लड़ते लड़ते भी आपका विकास कराया, प्रयास किया, कॉलेज खुलाए, अस्पताल खुलाए, स्कूल खुलाई, नई पंचायत समिति बनाने से लेके सड़कों का जाल बिछा दिया इस क्षेत्र के अंदर। और सड़कों की गुणवत्ता भी ढंग की रही। ऐसे नहीं कोई सड़क बना के टेढ़ी मेढ़ी करके भाग गया। तो ठेकेदार को जब तक नहीं जाने दिया जब तक तो उन सड़कों को ठीक नहीं किया। ये प्रयास अगर राजस्थान में किया तो आपके विधायक सांसद ने किया। और मैं आपको विश्वास देता हूँ, खटोड़ा के जो बचे हुए काम है, आपकी खटोड़ा से बिरलो का कुर्ची की सड़क 1-2 दिन के अंदर दिल्ली में बड़ी लंबी लड़ाई चली थी और 1-2 दिन में स्वीकृति आ जाएगी। 5.5 मिनट चौड़ी सड़क खटोड़ा से धनारी जोधपुर की सीमा तक पूरी नई सड़क आपकी बन रही है। ये सड़क आपकी नई है और बाकी जो काफी सड़कें बनी भी थी और भी आप बताएंगे। तो सड़क, पानी, स्कूल, बिजली, इन मामलों में मैं हमेशा आपके बीच रहा। एक विशेषता आपने मेरी देखी होगी कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि इसने वोट दिया और इसने नहीं दिया। जो मेरे पास आया उस व्यक्ति का काम किया और सर्व समाज को साथ लेके चला। और सर्व समाज की लड़ाई प्रदेश के अंदर, चाहे टोल मुक्त राजस्थान की बात हो, चाहे किसान कर्ज माफी के आंदोलन को देश में हवा दी, चाहे जवानों को रोजगार की बात कही और फ्री बिजली का आंदोलन राजस्थान में किया, तो नागौर के सांसद और आरएलपी के आपके नेता ने प्रदेश के जवान किसान की लड़ाई लड़ी, प्रत्येक जाति की लड़ाई लड़ी। और जो जिसका हाथ पकड़ लिया उसका हाथ बीच मजदार के अंदर नहीं छोड़ा। गरीब को गणेश मान के सेवा की और उसी का परिणाम है कि आपने दोनों हाथों से हमें आशीर्वाद दिया। मैं किसी चिन्ह से आया, आपने ये नहीं पूछा कि आपका चिन्ह क्या है। मैं गठबंधन से आया, आपने ये नहीं कहा कि हनुमान जी गठबंधन से क्यों आए। आपको पता था कि हनुमान बेनीवाल गठबंधन भी कर लेगा, हमें जरूरत पड़ेगी तो गठबंधन छोड़ के हमारे साथ सड़कों पर आ जाएगा। ये भरोसा आपने मेरे ऊपर व्यक्त किया। मेरे छोटे भाई को भी जिता के राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा। बहुत बड़ा भरोसा आपने किया। राजस्थान की पूरी सरकार के गुट्टे यहाँ पे टिकवाए थे। और इस बार और 18 और 19 का लोकसभा और इस चुनाव को चौथा जी मैं बताना चाहूंगा कि मैं गांव-गांव वोट मांगने नहीं गया था। ये प्रत्येक नौजवान हनुमान बेनीवाल बन के वोट मांग रहे थे। लोग भ्रामक प्रचार कर रहे थे। वो कह रहे थे कि आपका नेता हेलीकॉप्टर में उड़ रहा है, वोट ही नहीं मांग रहा है, कितनी बार दोगे वोट? एक वोट दे दो, 2 वोट दे दो। फिर भी आपने कहा कि हमारा लीडर इस राजस्थान को जगाने के लिए लगा हुआ है, वो राजस्थान की सत्ता पे किसानों का कब्जा चाहता है, हम उसका साथ देंगे। शायद राजस्थान में मजबूती से जिस जनता ने वोट दिया वो खींवसर की जनता है, जिसका उम्मीदवार उनके बीच नहीं था, फिर भी वोट डाले और लगातार 7वीं बार आपने जीत का एक रिकॉर्ड कायम किया। इतनी लगातार जीत किसी व्यक्ति को मिली नहीं जिले के अंदर, प्रदेश के अंदर। 7-7 बार लगातार एक व्यक्ति अपने दमखम पे, अपनी पार्टी से और जनता के सहयोग से लगातार जीत रहा है, जिसके पास न धन है और न दूसरा तरीका है, न संसाधन है, फिर भी लड़ता रहा और आपका मान सम्मान भी देश में बढ़ाया। किसानों को आवश्यकता पड़ी देश में सत्ता छोड़ के सड़क पाया। जवान जहां भी आवश्यकता पड़ी, विकास और संघर्ष। कई लोगों को मैंने देखा है वो भाषण देते हैं लेकिन विकास नहीं करवाते। मैं भाषण भी दे रहा हूँ, विकास भी करवा रहा हूँ, झगड़ा भी कर रहा हूँ और आपको आपस में झगड़ा करने भी नहीं दे रहा हूँ। देखो, मैं सरकारों से झगड़ा कर रहा हूँ लेकिन आपको लड़ने नहीं दिया कभी आपस के अंदर। 17 साल के अंदर खींवसर में कभी किसी तरह का झगड़ा नहीं हुआ। भाई आपस में जरूर कभी लड़ ली होंगे छोटी मोटी, लेकिन जातीय झगड़ा इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर नहीं हुआ। चलिए साथियों, ये थी हनुमान बेनीवाल की प्रक्रिया। अब आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपको किसी अगली खबर के साथ, तब तक के लिए राम राम।